زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, ख़वातीन और अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह अज़्ज़ व जल जो रब्बिल आलमीन है, कायनात की हर शय उसी के हुक्म से और जिस वक्त में भेजी जानी थी वजूद में आई, और उसी का हुक्म होगा कि जिस वक्त में जिस शय को अल्लाह अज़्ज़ व जल ख़त्म करना चाहेगा वो शय ख़त्म हो जाएगी. इंसान अपनी ज़िंदगी के इस मरहले में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए 60 से 70 साल उम्र का हिस्सा बयान किया गया है, जिसमें कम ऐसे हैं जो इसके आगे जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो इससे पहले दुनिया से जाएंगे. ये 60 से 70 साल ज़िंदगी के हिस्से में इंसान अपने आसपास अल्लाह अज़्ज़ व जल की जो चीज़ें वजूद में देखता है उनसे अल्लाह ताला उनकी आजमाइश करता है. और अल्लाह अज़्ज़ व जल की आजमाइश हम में से किसी के लिए किसी भी तरीक़े से हो सकती है. इंसान को पता नहीं कि कल के दिन किस चीज़ से उसकी आजमाइश होने वाली है, किन हालात से उसकी आजमाइश होने वाली है, किन घर वालों से उसकी आजमाइश होने वाली है, उसकी ज़ुबान से कैसी आजमाइश होगी, उसके जो सो कारोबार से कैसी आजमाइश होगी, उसके रिश्तों में निभाने से कैसी आजमाइश होगी, उसके जो सो दोस्तों से किस तरीके से आजमाइश होगी. इंसान ये नहीं जानता, लेकिन हरदम मुझको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रहें, किताबुल्लाह और किताबुल्लाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पकड़ कर रहें, ताकि भी किसी भी किस्म की आजमाइश हमारी ज़िंदगी में जिस ओर से भी आए अल्लाह ताला हमें उस आजमाइश में जो सो कामयाबी दें और उसके दीन पर कायम रखे. और आजमाइशों में सब्र मतलब यही है कि इंसान अल्लाह के दीन को थामे रखना. सब्र का दामन नहीं तोड़ने से मतलब यही बुनियादी बात है कि आजमाइश के मौके पे इंसान अल्लाह की इबादत से दूर नहीं होना, अल्लाह के दीन से दूर नहीं होना, उसूल इल्म से दूर नहीं होना, अल्लाह के जिक्र से दूर नहीं होना, उसको थामे रखना. और कुछ आजमाइशें ऐसी अजीज़ दोस्तों कि अल्लाह का एहसान है इस उम्मत पर कि वो आजमाइशों को अल्लाह ने तय कर दिया, और वो आजमाइशों के बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये आजमाइश तुम पर आने वाली है और इससे बचने का तरीक़ा यही है. और बुनियादी चीज़ दुनिया के अंदर हर आजमाइश से बचने के लिए इंसान का ईमान ज़रूरी है, ईमान के लिए इल्म ज़रूरी है, इल्म के लिए उसूल इल्म ज़रूरी है. जब उसूल इल्म होगा तो इंसान का ईमान बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा तो अमल करेगा, अमल करेगा वो बुराइयों से दूर हो सकेगा, आजमाइशों का सामना कर सकेगा, शैतान के शर से बच सकेगा और दुनिया में आने वाली आजमाइशों से बचकर अल्लाह ताला की रिदा हासिल करने की कोशिश कर सकेगा. अजीज़ दोस्तों, कई सारी आजमाइशें जो हमारे लिए तय हैं, हम नहीं जानते हमारी आंख बंद होने से पहले वो आजमाइशें हम देख सकेंगे या नहीं, लेकिन हो सकता है कि हमारी आंख बंद होने के बाद हमारी औलादें, हमारी नस्लें उन आजमाइशों को देखें जिसका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने उम्मत के सामने कर दिया. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ऐसी आजमाइश जो सारी इंसानों के ऊपर आने वाली है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले लोगों में ये सबसे बड़ी आजमाइश होगी इंसानियत पर. इससे बड़ी आजमाइश इंसानियत पे कोई दूसरी होने वाली नहीं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इरशाद फरमाया कि आयशा, अगर वो आजमाइश, अगर वो फितना, अगर वो मुसीबत मेरी ज़िंदगी में आ गई तो पूरी उम्मत की तरफ से मैं उसका सामना कर लूँगा, लेकिन याद रखो अगर मेरे बाद तुम अगर उस आजमाइश को पाओ,
खबरदार हो जाओ। याद रखो उस आजमाइश के सामने से बचना, वो धोखा देने वाला है। वो तुम्हारे सामने जो सो ज़ाहिरी जन्नत को पेश करेगा, वो तुम्हारे सामने ज़ाहिरी जहन्नम को पेश करेगा। उसके बाद रोटियों की ठिकार होगी। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ऐसी ताकतें उसको देंगे कि वो ज़मीन के इशारे कर कर ज़मीन से अनाज उगाएगा, वो आसमान से इशारे कर कर बारिश को बरसाएगा। ये सब हुक्म इलाही से है, ये सब जो सो अल्लाह की दी हुई ताकत और कुदरत से है। अजीज दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा कि मेरे बाद अगर ये आजमाइश निकली तो खबरदार उसके सामने से बचना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर नमाज में उम्मत को इस आजमाइश से आगाह कर दिए, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, कि अल्लाह मुझे मसीह दज्जाल के फितने से बचा ले। अजीज दोस्तों, ज़मीन पर सबसे बड़ा फितना क़यामत तक जो आएगा इंसानियत के लिए, इससे बड़ा कोई फितना नहीं, वो दज्जाल का फितना है। मसीह दज्जाल के ऐसा जिसको अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इंसानों के लिए तयशुदा रखा है, एक वक्त मुय्यन पे उसे खुरूज की इजाज़त दी जाएगी। वो दुनिया के ज़मीन के हर हिस्से को रौंद देगा और ज़मीन पर फितना मचाएगा, और इंसानों की आजमाइश होगी कि उसके फितने से तुम्हें बचना है। मोमिन जो होंगे अल्लाह की दी हुई ईमानी ताकत की वजह से उसके फितने से बच जाएंगे, लेकिन जो कुफ़ार होंगे वो उसकी आजमाइश में पड़ जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ईमान की कमज़ोरी की वजह से अपने आप को कुफ्र के दहाने में लेकर चले जाएंगे। अल्लाह हमको दज्जाल के फितने से महफूज रखे, हमारी नस्लों को दज्जाल के फितने से महफूज रखे। अजीज़ दोस्तों, इस जुमा के खुतबे में दज्जाल के फितने से और दज्जाल के बाद याजूज माजूज को फितना है, इससे मुताल्लिक़ बुनियादी तालीमात मुझको और हासिल करना ज़रूरी है। अजीज़ दोस्तों, ये बात है कि आज मौजूदा ज़माने के अंदर दज्जाल के नाम पर, याजूज माजूज के नाम पर, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर, बिलखुसूस सोशल मीडिया पर नौजवान जो इल्म नहीं रखते, कई सारे लोग गुमराही को जो सो फैला रहे हैं। और हकीकत में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने उस बात का तज़किरा किया है, वो गुमराही को अगर हम अपना लेंगे और ये हक बात को छोड़ देंगे तो इंसान काफिर हो जाएगा। भले दज्जाल के बारे में हक का इनकार करना ये भी काफिर होने की मानिंद है, इसलिए कि आप अगर हक का इनकार दज्जाल के मुतालिक कर देंगे, आप अगर हक का इनकार याजूज माजूज के मुतालिक कर देंगे, तो आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार कर दिया। वह हदीस का इनकार करना कुफ्र है, इंसान इस्लाम से जो सो खारिज हो जाएगा। लिहाजा जरूरी है बिलखुसूस सोशल मीडिया पर या जो सो ऐसे जो सो लोग जो मुनकिरीन हदीस है, ये अहले कुरान अपने आप को बताते हैं, ऐसे लोग जो याजूज माजूज दज्जाल के फितने से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनकी गुमराही से बचकर अपने ईमान को बचाना जरूरी है। जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, दुआ में दोनों माने लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, अल्लाह मसीह दज्जाल के फितने से मैं बचा। कि आज मौजूदा जमाने के अंदर दुनिया में जो लोग मसीह दज्जाल और याजूज माजूज का नाम लेके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इनकी गुमराही के फितने से भी हमें बचा। और अगर हमारी जिंदगी में दज्जाल नमोदार हो गया, हमारी जिंदगी में याजूज माजूज नमोदार हो गए, तो उनके फितने का सामना किस तरीके से करना है, इल्म होना जरूरी है। आज सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर एक ऐसी बात, नौजवान बच्चे जो हैं बेइल्म, जिहालत में हैं, खुद बेवकूफ़ है इस मामले में, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दुनिया को जिहालत में फैला रहे हैं। हैदराबाद के अंदर कई हैं, बैगन वाइन्स नाम से एक यूट्यूब का चैनल चलता, उनके ऊपर खास सीरीज चल रही दज्जाल के ऊपर, एंटी क्राइस्ट के ऊपर। दज्जाल को एंटी क्राइस्ट इंग्लिश में कह दिया जाता, बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर और जो सो यहूदियों के ऊपर ऐसी ऐसी बातें आपके सामने रखी जा रही। इल्म यहां है जो कुरान और हदीस का है, ये छोड़ा दे रहे हैं और अपनी अक्ल और मंतीक लगा रहे हैं किन चीजों पर, जो गैब की बातें हैं। दज्जाल अभी गैब है हमारे लिए, याजूज माजूज अभी गैब है हमारे लिए। गैब की बातों पे हमें ईमान लाना है जो कहा गया। अगर गैब की बातों पे अक्ल लड़ाते हुए बेवजह की बातों में आप मुलविस हो जाएंगे, ईमान दूर हो जाएगा। और यही एक या दो बातें रहती, आप अगर ये समझ रहे हैं दीन पे तो अमल करो ना, एक दो बातों से क्या होता, एक बात काफी है नबी की इनकार करने के लिए, एक बात काफी अल्लाह की इनकार करने के लिए। इस्लाम से हटकर इंसान कुफ्र के दायरे में चला जाता। अजीज दोस्तों, मौजूदा जमाने में आप देखेंगे कि एक सीरीज यूट्यूब पर चलती है जिसको इल्यूमिनाटी सीरीज कहा जाता है। फ्री मेसन्स के नाम से जो सो कई वीडियोस बनते हैं, बरमुडा ट्रायंगल्स के नाम से जो सो कई वीडियोस बनते हैं, यहूद के नाम से कई वीडियोस बनते हैं। क्या कहा जाता है लोगों को, लोगों के सामने ये बात बयान की जा रही है कि फ्री मेसन्स एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा सीक्रेट ग्रुप है जो दुनिया की सारी हुकूमतों को अपने हाथों में कंट्रोल करता, हर चीज का वो हुकूमतों को देते। यहाँ बेगम बाजार में भी फ्री मेसन्स का एक मंदिर है। अजीज दोस्तों, खाली इस तरीके से डराया जा रहा, सारी हुकूमतों को इन लोग चला रहे। अरे इन लोग अगर सारी हुकूमतों को चला रहे हैं तो फिर अल्लाह क्या चला रहा?
लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि क़यामत के दिन सातों ज़मीनें और आसमान अल्लाह के हाथ में लपेटे हुए होंगे और अल्लाह इरशाद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज किसकी हुकूमत है, किसकी बादशाहत है। सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा। अगर कोई चला रहा भी है दुनिया की हुकूमतों को तो करना क्या है, ईमान धो देंगे, डर जाएंगे इनसे, आप दीन छोड़ देंगे, कुरान छोड़ देंगे, सुन्नत छोड़ देंगे। क्या बेवकूफी वाली बातें हैं। दुनिया को गुमराह करना, फ्री मेसन्स ऐसा सीक्रेट ग्रुप है, इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया पे हुकूमत हो रही। कैसा हो रही है देखो, इल्यूमिनाटी का झंडा ट्रायंगल है, इजराइल का झंडा कैसा है, इजराइल के झंडे में 6 ट्रायंगल है। अब देखो दुबई की बिल्डिंग ऊपर ट्रायंगल, सऊदी अरब की बिल्डिंग ऊपर ट्रायंगल, सऊदी अरब के ड्रेस की पुलिस का ड्रेस एक ट्रायंगल, वो ड्रेस में एक आंख मतलब दज्जाल एक आंख वाला है, पूरे दज्जाल के सिपाहियां हैं, दुबई दज्जाल वाला, सऊदी अरब दज्जाल वाला। अरे लाइन शहर बन रहा 175 किलोमीटर का, क्यों, उस पे से दज्जाल चलचे हुए आने वाला है, कहते जद्दाल वहीं से पार होने वाला है। मुकाब बोल के एक खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा, उसको बोलिए डुप्लीकेट काबा बन रहा, दूसरा काबा बन रहा। देखो दज्जाल के देशों परस्तार। इस तरीके से ऐसी बेवकूफाना बातें। लॉकडाउन के अंदर एक हमारे जो दर्स देने वाले आलिम साहब भी बोल दिए थे, ये वैक्सीन मत लियो, ये वैक्सीन के जरिए जिस्म के अंदर एक चिप डाल दी जा रही, वो चिप के जरिए हमारी पल पल की खबर रहती, ये दज्जाल आने की तैयारियां हैं। अरे कहे के आने की दज्जाल की तैयारियां, कहे का लाइन, कहे का मुकाब, कहे का जो सो ये ट्रायंगल, बरमुडा ट्रायंगल, कौन सी जो सी हुकूमत, कौन से सीक्रेट फ्रीमेसन्स, कौन सा जो सो बरमुडा ट्रायंगल, कौन से जो सो इल्यूमिनाटी। आप खाली इन्हीं के खौफ में आके यूट्यूब पे व्यूज मिलते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं, आप समझते क्या एजुकेटिव तबका है भाई, क्या पढ़ा लिखा तबका है भाई, ऐसे ऐसे पॉइंट अंदर से निकाल के लाए। उन्हें हुकूमत चला रहे मोरे, हम अंदर बैठ के आबूती अंदर जा सकते हैं, वहीं गैब कर देते। फिर सिर्फ बेवकूफी और हकीकी इल्म से वाबस्तगी नहीं है। एंटी क्राइस्ट किसी और को बना दिए। जो कोई दुनिया में, याद रखिए आप कितनी बड़ी ताकत रहो, जो अल्लाह को छोड़कर बातिल के पुजारी हैं, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बारे में कहा ये लोग अपनी भूखों से अल्लाह के दीन को बुझाना चाहते हैं। याद रखो इनकी कोशिशें गोया ऐसी है मकड़ी का जाला, और समझ लो जमीन पर सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है, लेकिन यह समझ रहे हैं कि सबसे मजबूत हमारे फैसले। तो ऐसे बेवकूफों के पीछे मत पड़िए जो आपको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अजीज दोस्तों, मुमकिन है हमारी जिंदगी में दज्जाल का खुरूज हो जाए तो, इल्म होना नहीं होना, हमारी जिंदगी में याजूज माजूज का खुरूज हो जाए तो इल्म होना नहीं होना, या हमारी नस्लें, हमारी औलाद, जो आने वाला दौर अगर ये देखेंगे इल्म है या नहीं है। अगर यूं ही वहमो गुमान में अगर आप जो सो दज्जाल और याजूज माजूज को रखेंगे, अगर सामना कर जाएंगे, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लम की हर नमाज में दुआ पढ़ने का मकसद क्या था, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। उम्मत को नसीहत करना है, उम्मत को पैगाम देना है कि इसके फितने से बचने के लिए इल्म होना जरूरी है। सबसे पहली चीज अजीज दोस्तों, दज्जाल है क्या आखिर। कहीं अहले इल्म भी दुनिया के अंदर ऐसे गुजर गए, आज से 20 साल पहले इंतकाल भी हो गया, अब नाम नहीं लूंगा, जो दज्जाल मतलब रेडियो को बोलते थे, दज्जाल मतलब इंटरनेट को बोलते थे। आज जमाने में यह है दज्जाल मतलब यूट्यूब, दज्जाल मतलब ट्विटर, दज्जाल मतलब फेसबुक, क्योंकि इंसानों को धोखे में रखने वाले हैं, और दज्जाल का नाम है बहुत ज्यादा धोखा देने वाला। देखिए आप अगर दज्जाल को वो नहीं मानेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, रेडियो इंटरनेट टीवी अगर इनके बेवकूफों के साथ मान लेंगे, तो फिर कुफ्र वाली बात होगी, क्योंकि अब हदीस का इनकार कर दी। दज्जाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, दज्जाल एक इंसान है, कोई शैतान नहीं है, उन्हें कोई जिनों की मखलूक में से नहीं है, इंसानों ही की मखलूक में से, हमारी मखलूक में से। फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस की रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में सहाबा इकराम को जमा किए, कहा मैं तुम्हें यहाँ किसी चीज़ के डराने से या नसीहत करने के लिए नहीं जमा किया हूँ, बल्कि मैं दज्जाल के मुतालिक जो कुछ तुम्हें अब तक बातें कह रहा था, आज उसकी तस्दीक करने के लिए मेरे पास एक ईसाई आदमी आया जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं मदीने में आकर, तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका नाम है, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और जब अपने इलाके से निकलकर मदीना की तरफ आ रहे थे, कश्ती में समंदर का सफ़र करते हुए उनके साथ एक हादसा पेश आया। उस हादसे में उनकी मुलाकात एक इंसान से हुई, वो इंसान से मुलाकात का तज़किरा के आज वो मदीना में मुझसे करते हैं, मैं तस्दीक करता हूँ कि तमीम दारी ने जो जो कहा वो सच्ची बातें हैं। तवील हदीस है दज्जाल का तारुफ। तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ समंदरी जहाज का सफर पानी में करते हैं, समंदर में तूफान निकलता है,
तूफान में कश्ती अपना रास्ता भटक जाती है, 1 महीने तक रास्ता भटकती रही, हत्ता के समंदर में एक किनारा आइलैंड का मिलता है, एक जजीरे का मिलता है। जजीरे के किनारे के पास जो छोटी कश्तियों को निकालकर बड़े जहाज में तैरते हुए निकलकर उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तमीमदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक कर दी, गोया जो जी बातें हैं ये सच्ची और खरी बातें हैं जो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई हैं, इसका इनकार कुफ्र है, ये छोड़ के किसी दूसरी चीज को मानना वो भी कुफ्र है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तमीमदारी उनके साथी जब वहां पर उतरे तो सामने वहां पर एक जानवर की तरह एक आदमी मिला, या जानवर की तरह एक जो सो चीज दिखी। उसके चेहरे पे बाल इतने थे, उसकी पीठ पर बाल इतने थे, पता नहीं आता था कि इसका चेहरा क्या है, इसकी पिछवाड़ा क्या है, पता नहीं चल सकता था। हमने उससे पूछा कि कमबख्त तू कौन है? उसने कहा मैं जसासा हूं। उन्होंने कहा जसासा मतलब क्या होता है? मैं जासूस हूं। उन्होंने कहा उस चीज ने जो बालों से भरा हुआ था, अंदर चले जाओ, इस वीराने आइलैंड इस जजीरे में एक आदमी तुम्हारा मुंतजिर है बड़ी जमाने से। वो दौड़े दौड़े वहां से निकलते हैं तमीमदारी और उनके साथी, और अंदर जब वो जजीरे में अंधेरे में दाखिला लेते हैं, देखते हमने कभी अपनी जिंदगी में इतने लंबे कद का इंसान नहीं देखा जितने लंबे कद का इंसान उस दिन देखा। उसके पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया गया था। हम उस इंसान के पास पहुंचे, पूछा कमबख्त तू कौन है? वो कहने लगा हमसे कलाम करते हुए, मेरे बारे में तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? तमीमदारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हम समुद्री जहाज का सफर करते हुए निकले थे, मौजें आ गई, इस आइलैंड पर उतर गए, वो जसासा मिला, उसने तुम्हारे पास भेजा। तो फिर ये पूछा अच्छा तो मदीना की तरफ जाने वाले लोग हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो गया, तो पूछता है जिस इलाके से तुम आ रहे हो, मुल्क के शाम में एक पानी का चश्मा है, क्या उसमें अभी पानी रवां दवा है? वो बांधा हुआ शख्स पूछता है। तमीमदारी कहते हैं हाँ पानी रवां दवा है। वो शख्स कहता है अनकरीब वो चश्मे का पानी सूख जाएगा। फिर पूछता है मुल्क के शाम में उस दरख्त को जो एक झाड़ पर फल लगते हैं, क्या वो फल अभी भी लग रहे हैं? तमीमदारी कहते हैं हाँ फल अभी भी लग रहे हैं, अनकरीब वो झाड़ को फल लगना बंद हो जाएंगे। तो फिर पूछता है वो शख्स जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, ये बताओ कि मदीने का जिक्र तो निकल चुका है, वो जो उम्मी, वो जो नबी आखिरी आने वाले थे, जरा उनका तस्करा भी मेरे सामने कर दो। तमीमदारी कहते हैं कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ पूछता है क्या मदीना जाने के बाद जो मार्का होना था पहला मार्का हो गया? तमीमदारी कहते हैं हाँ 2 हिजरी में जंगे बदर हो गई। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ पूछता है जरा ये तो बता दो कि फतेह उस नबी के लोगों को हुई या फतेह वो कुरैश के मुशरिकीन को हुई? तमीमदारी कहते हैं कि फतेह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को हो गई। अब जमीन पर जो वो बांधा हुआ है ये सुनकर कहता है कि जान लो तमीमदारी जो तुमने कह दिया वो कह दिया, अब फतेह जब मोहम्मद को हो चुकी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब भलाई अरब के लोगों की इसी में है कि मोहम्मद की इत्तिबा कर ले, उनकी भलाई इसी में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो कहता है तमीमदारी से जो जमाना हुआ था, अब तुमसे जो पूछना था मैंने पूछ लिया, अब मैं अपना तारुफ तुम्हारे सामने देना चाहता हूं, सुन लो तमीमदारी। तुमने पूछा था मैं कौन हूं, कहा मैं ही दज्जाल हूं जो अनकरीब अल्लाह मुझे जमीन से खुरूज की इजाजत देने वाला है। दज्जाल एक इंसान है नामालूम जजीरे में फरिश्तों के जरिए जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आज भी है, नबी सल्लम के जमाने में था, कब से है अल्लाह आलम, लेकिन आज भी मौजूद है। हदीस सुनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगो दज्जाल के बारे में मैं तुम्हें अब तक जो बातों से आगाह कर रहा था, तमीमदारी वो सारी बातें कह रहा है जो अब तक मैं तुमसे कह रहा था। याद रखो दज्जाल जमीन के हर इलाके का चक्कर काटेगा, लेकिन मक्का और मदीना में जब दाखिले की कोशिश करेगा फरिश्तों का लश्कर उसे दज्जाल को रोकेलेगा। और याद रखो हादा यसरब हादा यसरब हादा यसरब, ये मदीना है, ये मदीना है, ये मदीना है। और मैं ये नहीं कहता कि दज्जाल मुल्क के शाम की तरफ है, मैं ये नहीं कहता दज्जाल मुल्क के यमन की तरफ है, बल्कि दज्जाल मशरिक की तरफ है। मशरिक से मुराद अजीज दोस्तों खुरासान शहर है जहां से दज्जाल निकलेगा, इस्फहाना शहर है जहां से दज्जाल निकलेगा। मतलब ये 2 शहर आज आप देखिए ये ईरान के शहर हैं। इस्फहाना चाय की पत्ती हम पीते हैं जिसकी पत्ते ईरान से आते हैं, खुरासान जो शहर है ये ईरान में है, बल्कि मैं कहता हूं दज्जाल मशरिक की तरफ है। इशारा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मशरिक की तरफ नामालूम जजीरे में जंजीरों से अल्लाह
अल्लाह के हुक्म से जकड़ा दिया गया है, अनकरीब खुरूज की इजाजत दी जाएगी। अगर मेरे जमाने में निकल गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पूरी उम्मत की तरफ से उसके सामना कर लूंगा, उसके लिए काफी हो जाऊंगा। ये कुव्वत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये खुददारी है, ये हौसला है, ये जज्बा है, ये ताकतवर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ताकतवर कोई नहीं, मैं सबसे काफी हो जाऊंगा। जमीन का सबसे बड़ा फितना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं काफी हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे बाद निकलेगा तो याद रखो, उसके सामने से तुमको जो सो बचना है। हदीस दोस्तों, ये दज्जाल है, इंसान है, रेडियो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे इंसान, तुम बोल रहे रेडियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे इंसान, तुम बोल रहे इंटरनेट। कैसी बेवकूफी, कैसी बेवकूफी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं उन्हें मशरिक से आने वाला ईरान की तरफ से, आप बोल रहे हैं लाइन शहर से आएगा। लाइन शहर सऊदी अरब से लेके उधर तक निकाला, ये किधर है वो किधर है, सिर्फ बेवकूफी। अरे एक आंख वाला है, फला है, अरे एक वाला है तो है। अजीज दोस्तों, आगे बढ़े दज्जाल से मुताल्लिक़ एक नसीहत। जमीन का सबसे बड़ा फितना कौन है? दज्जाल। नसीहत अल्लाह इसकी जुबान से भी करवा दी है, अल्लाह का फैसला, अल्लाह की सुन्नत है। तमीमदारी से क्या कहता है दज्जाल? अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह हो चुकी, का अरब के लोगों की भलाई इसी में है कि मोहम्मद की इत्तिबा कर लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिर हैं। जमीन का सबसे बड़ा फितना है नबी की इत्तिबा का हुक्म देना जमाने को। ये अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह किसी से भी काम ले लेता। नहीं समझ नहीं आती लोगों को बात, हक की बात। अहलुल हदीस, अहलुस सुन्ना, उलमा कराम जमाने से बोल रहे थे ये ट्रिपल तलाक, तीन तलाक का तरीका नहीं होता। तीन तलाक मतलब जिंदगी के तीन लाइफलाइन मुराद है। वहां पर एक बैठक में तलाक से तलाक नहीं होती, ऐसा तलाक दे रहे थे। औरत जा रही थी, फतवा ले रही थी। एक रात के वास्ते शादी करने वाला एक आदमी हैदराबाद के अंदर, उन्हें दूसरे दिन तलाक देता, फिर जाके पहले जो और से शादी होती। ये तमाशा मना लिए थे। जब अल्लाह दज्जाल से नसीहत करवाता तो पार्लियामेंट में फिर अल्लाह पार्लियामेंट की बिल पास करके तुम्हारे अक्लों को हथौड़ा मारने लगा कि तलाक ऐसा नहीं ऐसा दिए जाते। तब जाके अक्ल में बात आई, अरे हम ट्रिपल तलाक अब तक जो दे रहे थे 7 साल की जेल से डर के वो तलाक नहीं दे रहे, 3 साल की जेल से डर के तलाक नहीं दे रहे। अरे तुम्हारा मसलक वही था, तुम्हारा मनज वही था, तो छोड़ रहे क्यों ट्रिपल तलाक? इसलिए दीन हक को हक वालों से समझो। सहाबा कराम हक वाले हैं, और जो उलमा कराम सहाबा कराम के मनज को पकड़ के दीन सिखाते, उन हक वाले उलमा कराम से दीन सीखो, तब जाके सही रास्ते पे होंगे। अब कल के दिन तुमको बोलेंगे 5 टाइम की नहीं 3 टाइम पढ़ना, छोड़ देते? नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि ये तो फर्द लाइन है। वो मालूम था, वहां डगमग था मामला, वहां छोड़े। ऐसे ही हम बोल रहे हैं 11वीं भी छोड़ दो, 12वीं भी छोड़ दो, छिल्ले छट्टियां भी छोड़ दो। अल्लाह किसी को भी उठाता भी नसीहत करने के लिए। दज्जाल इंसान नामालूम जजीरे में जंजीरों से जकड़ा हुआ अभी भी मौजूद है। नबी सल्लम के जमाने में भी था। कयामत से पहले जब अल्लाह ताला चाहेंगे, इस फितने से इंसानों का आजमाया जाएगा। जब खुरूज करेगा, गुस्से की हालत में उठेगा। हदीस में सारी बातें, किताबें हम बाद में ले सकते हैं, लेकिन सरसरी वक्त में आपको जुमे खुद में बात बयान करना है। जब उठेगा गुस्से की हालत में और जमीन के हर हिस्से को रौंद डालेगा, 40 दिन तक जमीन पर रहेगा। कितने दिन तक? अब इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन्स, अब ये लोग क्या चाह रहे हैं? बच्चे यूट्यूब पे बनाते। अब वो जो दज्जाल निकलने वाला है ना साहब, वो दज्जाल को लेकर ना पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहे हैं, एक कानून दुनिया में लाना चाह रहे हैं। 40 दिन क्या होते? 40 दिन क्या होते? वो भी 40 दिन कैसे धोखे के? अल्लाह का मामला है कि जिसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा। पहला दिन 1 साल के। बेवकूफी यह है कि लोगों को खाली गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सहाबा का मनस देखिए, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान कर रहे थे पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, फिक्र इसको बोलते हैं दीन की। पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो दिन मिल गया हमको जो पहला दिन 1 साल के बराबर है, नमाजें 5 टाइम की पढ़ना या 1 साल के बराबर 5 टाइम मिला के पढ़ना, का 1 साल के बराबर जो 5 वक्त होते वो नमाजें पढ़ना, ये होती फिक्र। कहां से निकलने जो दज्जाल निकलने वाला है। तुम्हारी फिक्र तुम्हारी नमाज की करो, तुम्हारी इबादत की करो, तुम्हारी अकीदे की करो, तुम्हारी ईमान की करो, तुम्हारे दीन पर चलने की करो। जैसे सहाबा कराम की फिक्र थी, नहीं यहां से नहीं कर रहा, नहीं वो ट्रायंगल है वहां गया तो प्लेन नहीं आता, बर्मुडा ट्रायंगल से प्लेन गए तो चले जाते, मलेशिया का प्लेन वैसे गया था चले गया, इंसान गया तो वापस नहीं आता। बेवकूफी वाले बातें छोड़िए, उमूर गैब में जहां बातें वाज़ेह हैं उसमें अक्ल लगा के बातें बयान करना बंद कर दीजिए। 40 दिन
पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और चौथा दिन बाकी के 37 डेज 24 घंटे के बराबर रहेंगे। अरे ऐसा कैसा हो जाता भाई, ऐसा कैसा हो जाता दिन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हम ईमान लेके आते। 1.5 महीना पहले अर्थ जो रोटेशन करती, जमीन जो गर्दिश करती रोजाना, 24 घंटे लगते जमीन को गर्दिश करने, जमीन को रोजाना करने 24 घंटे लगते। 1.5 महीने पहले की गूगल की न्यूज देखे, 24 घंटे से पहले जमीन गर्दिश कर ली थी सूरज का, 1.5 महीना पहले वो दिन गया। द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द प्लैनेट। अरे जब दिन इधर छोटा हो सकता तो दिन अल्लाह वक्त भी बढ़ा दे सकता। जमीन की गर्दिश अगर 1 साल के लिए वक्त हो जाए तो मुमकिन है, अल्लाह के लिए कौन सी चीज बड़ी है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। और जो 40 दिन का फितना उसका रहेगा अजीज दोस्तों, दज्जाल, दज्जाला, धोखेबाज, अल्लाह ताला उसकी आजमाइश करने के लिए उससे दुनिया के लोगों के सामने ऐसे ऐसी चीजें उसको दे देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद जाहिरी जन्नत होगी लेकिन हकीकत में वो जन्नत जहन्नम होगी। उसके बाद जाहिरी जहन्नम होगी लेकिन हकीकत में वो जन्नत होगी। उसके बाद रोटियों के पहाड़ होंगे, लोगों को बांटेगा, वो इशारे से बारिश बरसाएगा, वो इशारे से अनाज उगेगा। वो लोगों के पास जब मदीने के करीब जाकर मदीने में दाखिला नहीं लेगा, एक इलाके में पड़ाव डालेगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, अजीज दोस्तों औरतों की दीनी तरबियत कितनी जरूरी इस हदीस से अंदाजा लगाइए। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दज्जाल के फितने में सबसे ज्यादा जो मुलविस होंगे वो इस उम्मत की औरतें होंगी जो दज्जाल के पीछे चले जाएंगे। हत्ता के लोग अपनी औरतों को, मां को, बेटी को, बहन को रस्सी से बांध देंगे कहीं दज्जाल के फितने में ना पड़ जाए। 40 दिन जमीन की गर्दिश। हत्ता के एक आदमी उसके पास आएगा तो वो कहेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सबसे पहले नबी होने का दावा करेगा, फिर उसके बाद वो अल्लाह होने का दावा करेगा, फिर वो एक बंदा उम्मत में से आएगा उसके पास और वो कहेगा दज्जाल उस आदमी से, क्या तेरे माँ बाप जो मर गए हैं अगर मैं उन्हें जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे अल्लाह मान लेगा? वो कहेगा अगर तू जिंदा करेगा तो अल्लाह ही जिंदा कर सकता है, मैं तुझे मान लूंगा। तो अल्लाह ताला उसको ऐसी कुदरत देंगे कि शैतान उस आदमी के सामने उसके मरे हुए माँ बाप के चेहरे में मौजूद हो जाएंगे और माँ बाप उस बेटे से कहेंगे, बेटे यही अल्लाह है, इसे मान ले। वो अल्लाह उन्हें मानने के लिए सब बाज आ जाएगा। अजीज दोस्तों, ऐसा ऐसा धोखा इंसानों के लिए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी पेशानी पर काफारा लिखा होगा, काफिर काफारा। वो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी उस दिन पढ़ लेगा और मोमिनों पे कोई जोर चलने वाला नहीं है। जो सूरह कहफ की 10 आयतें याद कर ले उस पर जोर चलने वाला नहीं है। जो हर नमाज में जो दुआ पढ़ता है उम्मीद ईमान के साथ, उस पर इंशाअल्लाह जोर चलने वाला नहीं है। और जो सामना नहीं करेगा ईमान वाला, उस पर जोर चलने वाला नहीं है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके सामने से बचो। मुमकिन है हमारे दौर में चीज आ जाए, मुमकिन है हमारी औलाद के लिए ये चीज आ जाए। इल्म होगा इन बातों का तो जब अल्लाह ताला आजमाइश भी बता दी, आजमाइश को सामने करने का तरीका भी बता दिए, कब तक बेवकूफ बनेंगे और कब तक जी हालत में जिंदगी गुजारेंगे इल्म हासिल नहीं करके, ताकि दुनिया ऐसे सब्जेक्ट पर आपको बेवकूफ और गुमराह करते रहो, कुफ्र के दायरे में ले जाते रहे, उसके इंतजार में है क्या? 40 दिन। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम थे, इरशाद फरमा कि देखो याद रखो, दज्जाल अल्लाह होने का दावा करेगा, दज्जाल नबी होने का दावा करेगा, दज्जाल अल्लाह होने का दावा करेगा, लेकिन याद रखो तुम अपनी जिंदगी में अपनी मौत से पहले कभी अपने रब अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देख सकोगे। कोई आंख पैदा नहीं हुई जो अल्लाह को दुनिया में राज देख सके, वो तो अल्लाह का दीदार आखिरत में होगा। खबरदार, आगाह कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई इंसान पैदा कर कर भी बता रहा, कुदरत अल्लाह की है, फैसला अल्लाह का है। इसलिए कहा सबसे बड़ी आजमाइश इंसानों के लिए है कि अल्लाह होने का भी दावा कोई कर देगा, नबी होने का भी दावा कोई कर देगा, जमीन को रौंदते हुए जाएगा, फिरेगा, हत्ता के मदीना और मक्का में दाखिले की कोशिश करेगा। तो अजीज दोस्तों, फरिश्तों का लश्कर मदीना और मक्का के सारे बॉर्डर्स को घेर लेंगे और उनको देखकर दज्जाल और उसका लश्कर जो सो दूर भागेंगे। कौन कौन होंगे दज्जाली लश्कर? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्फहान से 70,000 यहूदी
दज्जाल का सपोर्ट करते हुए दुनिया पे जो सो हुकूमत की धुन में, दुनिया पे गलबे की धुन में, दुनिया में गलबे के धोखे में उसको सपोर्ट करते हुए निकलेंगे। लेकिन दज्जाल का फितना जमीन पर फैल ही रहा होगा कि अजीज दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमा दिया, फ़इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक मुसीबत के बाद राहत है तो फिर मुसीबत के बाद राहत है। यहां तक कि वही जमाना होगा कि जो जमाना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का होगा। लोगों को पता नहीं होगा इमाम मेहदी कौन है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद उनका नाम होगा, बिन अब्दुल्ला अलवी फातिमी हसनी, हजरत अली हजरत फातिमा की औलाद से जो सिलसिला चल रहा है उसमें से अरब में से एक आदमी निकलेगा जिसकी नाक सीधी होगी अरबों की तरह। वो उठेगा, नेक होगा, एक ही रात में अल्लाह ताला उसकी इस्लाह कर देंगे, उसके गुनाहों की तौबा कबूल कर लेंगे। और फिर लोग जब मक्के में यह आदमी होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इसका नाम होगा, ये आम आदमियों की तरह होंगे, पता नहीं होगा ये आदमी कौन है। हत्ता के पता चलेगा कि मक्के में एक आदमी खिलाफत का दावा करने के लिए उठने वाला है तो मुल्क शाम या दीगर इलाके से लोग मक्का की तरफ हमला करने के लिए आएंगे। अपने ऊंट और हाथियों पर जब मक्का के करीब की तरफ निकलेंगे, रास्ते में अल्लाह ताला उनके पैर जमीन में धंसा देगा। जब पैर जमीन में धंस जाएंगे, इतना बड़ा वाकया होगा, लोग बोलेंगे तुम्हारे पैर जमीन में क्यों धंसा दिए गए, तुम कहां की तरफ जा रहे थे। वो कहेंगे मक्का में एक आदमी है जो इमाम मेहदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलवी फातिमी हसनी, वो उठने वाला है, उस पर बैत होने वाली है, हमें इल्म है, उसे खत्म करने जा रहे हैं। तब जाके लोगों को पता चलेगा, अरे लश्कर आपके निकला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आप मक्के में काबतुल्लाह के बाद हतीम के करीब में, तब लोग आपको पहचानेंगे, कहेंगे इमाम मेहदी यही है, आपके हाथ पे बैत करेंगे, आपको खलीफा मानेंगे, मुल्क शाम और दीगर इलाकों के पूरे उलमाए करामा के तस्दीक करेंगे, यही वो इमाम मेहदी है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलवी फातिमी हसनी है, जिसका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया था। दज्जाल वही दौर में आएगा जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर है। 40 दिन जमीन पे फितना चल रहा, हत्ता के मुल्क शाम मीनारे बैदा की तरफ इमाम मेहदी चले जाएंगे। फजर की नमाज के लिए इकामत दे दी जाएगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे इकामत होगी वही वक्त होगा जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अपने बाजुओं को 2 फरिश्तों पर रखकर मीनारे बैदा पर आसमान से नाजिल होंगे। जैसे नाजिल होंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी, जैसे आपकी नजर पड़ेगी, आप कहेंगे या ईसा इब्ने मरियम इमामत के लिए अब आगे बढ़िए। ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहेंगे, इकामत तुम्हारे लिए दी गई, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इमाम मेहदी, तुम इमामत करो और तुम अपनी उम्मत के आपस में इमाम हो। इमाम मेहदी की इमामत में 2 रकात फजर की नमाज पढ़ेंगे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। और जैसे नमाज खत्म होगी, वो फैसला, वो घड़ी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से तय है, ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों का, ईमान वालों का लश्कर लेकर, दज्जाल और दहशत गर्दों का जो लश्कर 40 दिन से जमीन पे फितना फसाद मचा रहा था, उस लश्कर की तरफ निकलेंगे सीरिया की तरफ से और इजराइल की तरफ। आज इजराइल का मिलिट्री जो एयरबेस है जिसे लुद कहा जाता है, लुद मुकाम पर ईसा अलैहिस्सलाम का सामना दज्जाल से होगा और दज्जाल के लश्करियों से होगा जो यहूद होंगे, काले सियाह कपड़े पहने हुए। 70,000 यहूद जो सपोर्ट करेंगे दज्जाल को। और ईसा अलैहिस्सलाम पर जैसे दज्जाल की नजर पड़ेगी, जैसे नमक पानी में घुलता है वैसे दज्जाल घुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का फैसला यह होगा, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के करीब पहुंचेंगे, अपने खंजर को निकालेंगे, दज्जाल के सीने में खंजर को मारेंगे, उसकी मौत वहीं वाक़ई होगी। खंजर को निकालेंगे, दज्जाल का खून लगा होगा, मुसलमानों को बताएंगे कि दज्जाल का यह खून है, जमीन का सबसे बड़ा फितना खत्म हो चुका। फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इसका तर्जुमा इस तरह है कि जमीन पर कोई अहले किताब, कोई यहूदी और कोई नसारा ऐसा नहीं बचेगा जो उनकी मौत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम की इस दावत को कबूल नहीं करेगा। सबके सब ईसाई और यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानकर नबी सल्लम की शरीयत पर ईमान लाएंगे, सबके सब मुसलमान हो जाएंगे। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के इंतजार में है। खुदा का बेटा जिसको बोलते, अब वही जिसको खुदा का बेटा बोल रहे हैं, वो आकर कहेंगे मैं खुदा का बेटा नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का बंदा हूं, मोहम्मद की शरीयत की इत्तिबा करो। जाहिर बातें सरखम कर देंगे और सबके सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करना शुरू कर देंगे।
और एक दुनिया की तारीख बदल जाएगी। गलबा ईमान वाले गालिब, सारी जमीन पर सबसे बड़ा फितना दफन कर दिया जाएगा। उसके बाद जिंदगी के कुछ दिन गुजरेंगे कि अल्लाह ताला की एक दूसरी आजमाइश आएगी जो दज्जाल से कमतर होगी। याजूज माजूज, क्या है याजूज माजूज? कभी दो जुड़वा भांगू बोलते हैं हैदराबाद में, याजूज माजूज जा रहे मुल्क के। याजूज इंसानों के एक कबीले का नाम है, माजूज इंसानों के लिए कबीले का नाम है। इतनी तादाद हदीस से पढ़ेगा तो आपको अंदाजा होगा कितनी तादाद है। जुमा है, सूरतुल कहफ आप पढ़े होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग बैन अस्सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला क़ालू या ज़ल क़रनैन इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लक ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी ख़ैरुन फ़अईनुनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन क़ाल अंफ़ुक़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारन क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ितरा। ज़ुल्क़रनैन वो अल्लाह के नेक बंदे जो जमीन पर सफर करते, याजूज माजूज की बस्ती और उनके बाद के और बस्ती वालों के पास पहुंचे। जब लोगों ने ज़ुल्क़रनैन को देखा, ये अल्लाह का बंदा है जो लोगों की मदद करता है ज़माने दराज में, तो कहा ज़ुल्क़रनैन याजूज माजूज हमारी जिंदगी तंग कर दी है, हमारी और उनकी बस्ती के दरमियान एक दीवार उठा दो, जो तुम्हें चाहिए देंगे। लोहा ला कर दिए, पिघला कर दिए, आग ला कर दिए, फिर शीश पिघला दिए, ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि मजबूत अल्लाह के हुक्म से कि क़यामत तक जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे वो दीवार नहीं टूट सकेगी, अपनी जगह कायम रहेगी वो दीवार। अब बेवकूफी की गैंग क्या बोलती है? याजूज माजूज बोले तो चपटे लोग, चपटे बोले तो चाइना जापान के लोग, याजूज माजूज की दीवार बोले तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ईमान लाना है हमको। याजूज माजूज निकले तो क्या हाल होने वाला है देखिए। चाइनीज तो दुनिया को फायदा ही दे रहे हैं, जरा निकल गए तो क्या हाल होता। याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, जब से दीवार बनी है अंदर कैसा है किधर है वो इल्म अल्लाह का, अल्लाह खातिर हर चीज पर। रोजाना आते उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते, सुबह से लेके शाम तक याजूज माजूज और उनका अमीर दीवार को खोदते, हत्ता के शाम होने जाती दीवार थोड़ी सी कमजोर होती, लेकिन जब शाम होती तो उनका अमीर कहता चलो कल आकर दीवार फिर तोड़ेंगे, अब रात हो गई। फिर जब सुबह आते उससे ज्यादा मजबूत दीवार हो जाती जितनी रात को कमजोर हो गई थी। फिर दिन भर खोदते, रोजाना यही काम है, हत्ता के लैल वो वक्त जिस फितने को अल्लाह को जमीन पर रोनुमा करना होगा उस दिन आएंगे, खोदेंगे, शाम होगी तो फिर कमजोर होगी। जिस दिन निकलना है उससे एक दिन पहले की शाम उनका अमीर यह कहेगा अजीज दोस्तों अल्लाह पर ईमान, इस्म लिल्लाह, अल्लाह का इस्म, उसके नाम में क्या ताकत है, क्या बरकत है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब जिस दिन सुबह दीवार टूटनी होगी उससे पहले की शाम जब याजूज माजूज उसके ऊपर जो सो मार के शाम हो जाएगी, उनका अमीर कहेगा चलो अब घर चलते हैं, कल आकर तोड़ेंगे, इंशाअल्लाह कल ये दीवार टूट जाएगी। जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह नहीं बोला होगा। उस दिन जिस दिन अल्लाह ताला जिसे दिन तोड़ना है इंशाअल्लाह कहेगा, रात को सुबह आएंगे, दीवार तोड़ेंगे और उस दिन दीवार टूटेगी, याजूज माजूज जमीन से निकलेंगे। और अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि अरबों के लिए तबाही है, अरबों के लिए तबाही है। मैं ये नहीं कहता कि तबाही बहुत दूर है, लेकिन आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया। आपने अंगूठा और इस उंगली को मिलाकर ये निशानी बताई। जिस दिन निकलेंगे याजूज माजूज जमीन की खेतियां उजाड़ देंगे, जमीन की खेतियां उजाड़ देंगे, पानी नदियों का पी जाएंगे। बड़ी नदियों के पास से जब याजूज माजूज के लश्कर की पहली सब गुजरेंगी,
पानी पीते 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 ऐसे निकलेंगे, जब आखिरी सफ वाले आएंगे याजूज माजूज के, वो नदी के कच्चेपन को देखकर कहेंगे यहां कभी नदी रहा करती थी क्या? ये तादाद है उनकी, ये तादाद रोंगते हुए सारी जमीन को फितना मचाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, इमाम मेहदी मौजूद है, दज्जाल खत्म हो चुका। ईसा अलैहिस्सलाम और जो सो मुसलमान जितने होंगे जमीन पर, उसका सामना याजूज माजूज का नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों पर चले जाएंगे। याजूज माजूज अपनी कमानों में से तीरों को निकालेंगे, वो तीरों को आसमान की तरफ फेंकेंगे। इंसानी बेवकूफी फितरत देखिए, मालूम होता है अपनी जिंदगी में बहुत है अपन ऐसे दड़ुशार, निकाल के कमान से तीर आसमान की तरफ चलाएंगे। जब आसमान की तरफ तीर जाएगा, वो तीर पलटकर जमीन पर आएगा, लेकिन जब पलटकर जमीन पर आएगा उनकी तीरों को खून लग कर आएगा। तो याजूज माजूज इंसान कहेंगे क्या अब तो दुनिया वाले भी चले गए, हमको झोंक कर जमीन वाले, आसमान वालों पे भी हम गालिब आ गए, खून लग के आ गया। जरा मेहनत कर लिए, बाहर से 2 4 6 8 रियाल आ गए तो ये फितरत है जो याजूज माजूज में भी है, क्योंकि इंसानी फितरत है। कहा जमीन वालों पे गालिब आ गए। ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अल्लाह के उनसे तूर पहाड़ पर जाएंगे। कौन सा? वह तीनी व ज़ैतून व तूरी सीनीन, वो तूर पहाड़ जिस पर तौरात अल्लाह दिया गया था मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन वहां ठहरा कर, 40 रातें। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह याजूज माजूज के फितने से हमें बचा ले। इतना तकब्बुर करने वाली कौम, जब ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान दुआ करेंगे, जो जमीन और आसमान पे गालिब होने का दावा हो गया था, अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देगा। वो कीड़े की वजह से याजूज माजूज की पूरी कौम जमीन पर मरकर पड़ी रह जाएंगी, लाशों की लाशें बिछी हुई रहेंगी, बदबू, हत्ता के हदीस में आके जानवर इनका गोश्त खा खा के मोटे हो जाएंगे। बदबू, गंदगी, खून जमीन पर फैला होगा। ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान फिर दुआ करेंगे, या रब्बी इनकी लाशों के अजाब से, इनकी लाशों की बदबू से हमें बचा ले। हुक्म इलाही होगा, आसमान से ऐसे परिंदे भेजे जाएंगे कि जिन परिंदों की गर्दनें ऊंटों की तरह होंगी, और वो परिंदे उनकी लाशों को उठाकर ऐसी जगह फेंक देंगे जहां पर अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देंगे। और ऐसा भी परिंदा आता इंसान को उठाने वाला, मस्जिद से निकल यूट्यूब पे मारिए, गोल्डन ईगल, एक ऐसी चील है दुनिया के अंदर अभी भी, गोल्डन ईगल। ऐसा बकरों को उठा के लेके चली जाती है, उन्हें हवा में खाली फिरा फिरा के खा जाती। वो गोल्डन ईगल जब उतने 50 60 70 100 किलो के बकरे को उठा सकती, तो याजूज माजूज का हुए परिंदे वो तो अल्लाह के खास हुक्म से है। उसके बाद जब लाशों को जहां अल्लाह हुक्म देगा फेंक देंगे, आसमान से ऐसी जबरदस्त बारिश अल्लाह ताला बरसाएंगे, इनके खून बहकर चले जाएंगे, इनकी बदबू चले जाएगी। और जब ये सारे फितने खत्म हो जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान तूर पहाड़ से उतरेंगे। यहां से अजीम व शान 7 साल ऐसी खिलाफत कायम होगी ईसा अलैहिस्सलाम की। कायनात में ऐसा कभी नमूना इंसानियत को देखने नहीं मिला होगा। वो लोग जो खलीफा खिलाफत कुर्तुगुल हमारे खलीफा, फला हमारे खलीफा, ये सब आती की नियाती की साइड में, एक तो कायम होकर रहेगी खिलाफत, याद रखो, वो ईसा अलैहिस्सलाम की है, जीसस की है, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा इब्ने मरियम की अलैहिस्सलाम। क्योंकि अहले हदीसों में वो रहे कई की खिलाफत आती, ईसा अलैहिस्सलाम की तो आ रही ना, दूसरों की तो लाइटली होती। क्या अहमियत है खिलाफत की? दीन पर अल्लाह के दीन और तौहीद को गालिब करना ही जिम्मेदारी है। लोग बोल रहे हैं कि खलीफा, लेकिन ईसा इब्ने मरियम 7 साल हुकूमत करेंगे। कैसा जमाना! अरे लोग अपना माल लेकर फिरेंगे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, इतनी माल की फरावानी। बारिश आसमान खूब बरसाएगी, अनाज खूब उगाएगा, अरे एक एक अंगूर के गुच्छे में कहीं कहीं लोग खाना खा लेंगे। और जमाने में ऐसी मोहब्बत, इंसान के दिल से नफरत निकाल के फेंक दी जाएगी, सांपों से जहर निकाल दिया जाएगा, बच्चे सांप की बिल में हाथ डालेंगे, सांप नुकसान नहीं पहुंचाएगा, गाय शेर के साथ फिरेगी, शेर गाय पर हमला नहीं करेगा, मोहब्बतें दिलों से नफरतें निकाल दी जाएगी। अमन सलामती का जमाना, ईसा इब्ने मरियम का जमाना, मेहदी अलैहिस्सलाम का जमाना। और शक्कू शकील बिन हनीफ, इन्हें ईसा है कहते, इन्हें इब्ने मरियम है कहते, इन्हें जो सो मेहदी है कहते। बेटा दज्जाल आ गया, याजूज माजूज खत्म हो गए, वो परिंदे आ गए, खून साफ हो गया, तुम तूर पहाड़ पे जाके आ गए,
बेवकूफ़ ऐसे लोग भी बना रहे, बेवकूफ़ याजूज माजूज के बारे में बता रहे हैं आपको। याजूज माजूज मतलब चपटे से जापानीज चाइनीज है, इल्ला याजूज माजूज है। नदियां खत्म हो गए तुम्हारे, मर जाना था ना इल्ला। इल्ला कब आसमान पे तीर मारे, कौन से परिंदे आके उठा के लेके इनको। सर की टोपी मेड इन चाइना, जेब का पेन मेड इन चाइना, हर जगह चाइना के लोग घुसे हुए। इल्ला याजूज माजूज है, दिखते थे फिर तुम। अगर याजूज माजूज ये है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहां है? अगर याजूज माजूज ये है तो मेहदी अलैहिस्सलाम कहां है? अगर याजूज माजूज ये है तो क्या दज्जाल मर गया? क्योंकि दज्जाल के मरने के बाद ही निकलेंगे लोग। तो इस तरीके से इल्म जरूरी है। और तेदाद याजूज माजूज की अंदाजा लगाने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, ऐ लोगों, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि जन्नती और जहन्नमी इंसानों को अलग कर लो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, या रब्बी, हर 1000 में से कितने अलग करना है? रेशियो हर 1000 में 999 जहन्नम के लिए अलग करिए और हर 1000 में से एक जन्नत के लिए अलग करिए। सूरह हज की जो आयत है कि वो ज़लज़ला के वक्त ऐसा होगा जब हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे। ये जो दहशत का मामला होगा, जब सहाबा कराम हदीस सुन रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए आप, वो एक हम में से कौन होगा, ये बता दीजिए। बहुत कम पॉसिबिलिटी बाकी रहेगी। अगर 1000 में से 999 जहन्नम के हैं और एक जन्नत का है तो हम में से कौन है, आप बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशारत है, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, वो जो 999 होंगे, याजूज माजूज में से 999 को जहन्नम में डाला जाएगा और एक मेरी उम्मत में से होगा जो जन्नत में निकाल कर डाला जाएगा। जैसे साहबा ने हदीस सुनी, कहा अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बशारत है, इल्म आ गया। फिर बशारत है मेरी उम्मत के लिए कि जन्नतियों में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आएंगे, जो जन्नत में जाएंगे, उन सब में 1/3 जन्नतियों का हिस्सा मेरी उम्मत में से होगा। ये भी हदीस सुने तो फिर कहा अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बशारत है तुम्हारे लिए रब की तरफ से एक और, जन्नतियों की तादाद का आधा हिस्सा मेरी उम्मत का होगा। फिर कहा अल्लाह अकबर, कहा बशारत है तुम्हारे लिए कि मेरी उम्मत की तादाद जो जन्नत में होगी, उसकी मिसाल उस सफेद बाल वाली गाय की है जिसके जिस्म पर थोड़े से काले बाल हैं। वो थोड़े से काले बालों की मिसाल तमाम अंबिया की उम्मत की है और सारे सफेद बालों की मिसाल मेरे उम्मतियों की है जो जन्नत के अंदर गालिब आ जाएंगे अल्लाह की तरफ से। गालिब मतलब जन्नत के अंदर जो सो आबाद हो जाएंगे बड़ी तादाद में। अदी दोस्तों, ये याजूज माजूज हैं, ये दज्जाल हैं। अपने ईमान को बचाएं। फितनतिल मसीह दज्जाल, इसके फितने से आज लोग गुमराह कर रहे हैं, गलत गलत बातें कह के। ये हुकूमत, फ्री मैसेंस, बरमुडा ट्रायंगल, मुकाब हो गया, लाइन शहर हो गया, फलां हो गया, सब बेवकूफ़ बातें। अल्लाह के नबी सल्लम की बातों से बेहतर कोई है? ईमान लाइए। सहाबा को फिक्र क्या थी? नमाज कितनी पढ़ना वो पहले दिन, और अपन यहाँ ने ऐसा न वैसा, न वो ट्रायंगल, न उसका झंडा, न वो हुकूमत। फिक्र नमाज की है उनको 1450 साल पहले, और हमारे को फिक्र खाली व्यूज की है लोगों के इधर। अजीज दोस्तों, ये बुनियादी बातें फितने से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, हमारी नस्लों को फितनों से बचाए, और हमेशा हमको हमारी नस्लों को अल्लाह ईमान पर कायम रखे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।